हरे कृष्ण हरे राम। तो भक्तों, आज मैं आ गया हूँ आप सबके बीच में एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के लिए, जो मैं बताना चाहता हूँ भक्ति के ऊपर। भक्ति होती क्या है? भक्ति एक मन की भाव को ही भक्ति कहा जाता है। जो जो भक्त कहते हैं अपने आप को, वो अगर सोचते कि मैं दिन में पूजा करूँगा 1 घंटा, उसके बाद कोई भी गलत कार्य करूँगा तो उससे मेरा भक्ति होती है, तो ऐसा भक्ति नहीं होती है। भक्ति का अर्थ होता है कि जो आपका मन में भाव है उसी को भक्ति कहते हैं। आपने अगर सोच लिया कि मैं किसी भी देवी देवता की पूजा करता हूँ, तो आप जब भी पूजा करते तो उसी टाइम से आपकी भक्ति चालू होती है। आपके मन में कम से कम परिवर्तन होना ही चाहिए, तब जाके आपको भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति में ज़्यादा दिक्कत होती तभी है जब आपके मन में दूसरी सोच आती है, या फिर आपके मन में कुछ गलत ख़याल आते हैं, तभी आपके भक्ति में मुसीबत या कोई भी दिक्कत आती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ, तो एक टाइम करते हैं पूजा, पूरा दिन और पूरी रात तो गलत काम करते हैं, तो उसे भक्ति नहीं कहा जाता। उसे भक्ति के कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता। वो मन मतलब भक्ति है, वो दिखावे की भक्ति है, उसे ढोंग कहते हैं। उसका ज़्यादा उत्तर देने का मुझे ज़रूरत नहीं है, उसे ढोंग कहते हैं। स्पष्ट इस तरह से कहा जाए तो वो पाखंड कहा जाता है। जो कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और पूरा दिन पूरी रात वो अगर गलत काम कर रहा है या गलत सोच रखता है, तो उसे ढोंग या उसे पाखंड कहा जाता है। भक्ति में ऐसा कुछ भी नियम लागू नहीं होते हैं। भक्ति सरल होती है, भक्ति सीधी होती है। जो आप किसी भी इष्ट के ऊपर अगर आप भक्ति करते किसी भी इष्ट के, तो उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। अब अच्छा हो या बुरा हो, अब उसी के भरोसे में रहते, उसी को भक्ति कहा जाता है। और आप अपने आप में ऊपर वाले ने इंसान को दिमाग दिया है सोचने के लिए कि क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए कितना भी 84 लाख जीवन है हमारे इस धरती पर, मगर कितने भी जीवन में उनके पास उतनी दिमाग नहीं है जितनी इंसान को दिया है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग सही और गलत का परिचय कर सकते हैं, सही और अच्छा का हम लोग भेदभाव कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को सोचने के लिए उतना कुछ दिया हुआ है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हम लोग कभी भी अगर मन में गलत ख़्याल आता है तो हम लोगों को यह सोच के वहीं पर हमें रोक देनी चाहिए कि हमारे मन में ये ख़्याल आया है गलत, तो इसे क्षमा किया जाए, इसे प्रभु से विनती किया जाता है, तब जाके आप भक्ति के मार्ग में चल सकते हैं। आप कहेंगे कि नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, ये ऊपर वाले की किस्मत में लिखा हुआ है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कर्म करने के लिए आप आए हैं, आपके कर्म का यहाँ हिसाब होगा। तो आप अगर गलती हर इंसान से होती है, छोटे बड़े सबसे गलती होती है, मगर गलती को मानने वाला से उसे पश्चाताप करते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ आप सोचेंगे अगर मैं गलती कर रहा हूँ मुझे कोई नहीं देखेगा, या फिर मैं भक्ति कर रहा हूँ तो उसी में मेरा पार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। भक्ति में बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। भक्ति सरल है, भक्ति मन का भाव होता है। आप जैसा भक्ति करेंगे वैसा फल मिलेगा आपको। ये लिख कर ले लीजिए, आप जैसा भक्ति करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। और हम लोग तो भक्ति करते हैं 5 मिनट और कहते हैं कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। हमें भक्ति के दौरान यही मन में सोच रखनी चाहिए कि जो भी देंगे प्रभु हमें खुशी से वही देंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। और हमें प्रभु से ज़्यादा कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें उतना ही मांगनी चाहिए जितनी हमारी क्षमता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मुझे ले लो, मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे उतना ही दीजिए जितना मैं सँभाल सकता हूँ। उससे ज़्यादा लेके कोई फ़ायदा नहीं, उससे आप रख नहीं पाएँगे। कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं माँगना चाहिए और ज़रूरत से कम भी नहीं माँगना चाहिए। जितनी आपकी क्षमता है उतनी प्रभु से इच्छा कीजिए। मगर हमारी इच्छा तो बहुत ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा कि बोल नहीं सकते।
तो उसी प्रकार से मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी भक्त हैं मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो भक्ति सीधी सरल करो, कोई मन में सोच मत रखो। प्रभु आपको देंगे, उतना ही देंगे जितना आप संभाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप संभाल ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए सीधी सरल भक्ति करो। अगर मेरी बातें ये आपको अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहले पहुँचे। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो मेरी हर वीडियो को आप देखिए शुरू से अंत तक, और भाई को थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। आपकी सपोर्ट से ही भाई वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा मुझे कुछ आता नहीं है, बस मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है, मेरे गुरु के ही मार्गदर्शन से मैं इतना कुछ थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो ही करता हूँ। तो ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।